कमरा नंबर 303। काश जिद छोड़ देता। अगर किसी कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई खौफनाक वजह जरूर होती है। लेकिन रोहित ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। उसने जिद में वो दरवाजा खोल दिया जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था, और अब वो दरवाजा कभी उसके लिए बंद नहीं होगा। रोहित अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एक नए शहर आया था, लेकिन उसे हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही थी। जब उसने बहुत ढूंढा तो शहर से थोड़ा दूर एक पुराना हॉस्टल मिला। हॉस्टल तो ठीक था, लेकिन वहां एक कमरा हमेशा खाली रहता था। कमरा नंबर 303। स्टाफ ने उसे वो कमरा देने से साफ मना कर दिया। इसमें कोई नहीं रह सकता, बहुत गड़बड़ है। लेकिन रोहित ने जिद पकड़ ली। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। उसने स्टाम्प पेपर पर लिखकर स्टाफ को दे दिया कि अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। स्टाफ ने भारी मन से उसे चाबी दे दी, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कमरा नंबर 303 कमरा देखने में ठीक था। अंदर एक पुरानी अलमारी, एक खिड़की और कोने में कुछ टूटी फूटी लकड़ियां रखी थी। रोहित को यह सब बकवास लगा। उसने सोचा कि लोग बेवजह डरते हैं। वह रोज की तरह क्लास जाता, वापस आता, खाना खाता और सो जाता। सब कुछ सामान्य था पहले 2 दिन, लेकिन तीसरी रात कुछ अलग हुआ। रात के करीब 2:45 पर रोहित की नींद खुल गई। कमरे में हल्की सी जलने की गंध आ रही थी, जैसे कोई अगरबत्ती जला रहा हो। उसने चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर झांका, नीचे लॉन में कोई खड़ा था। एक सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की, जिसके चेहरे पर बालों की लटें चिपकी हुई थी और उसकी आंखों से काले आंसू टपक रहे थे। वह एकटक हॉस्टल की ओर देख रही थी। रोहित को हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई लड़की होगी जो रात में बाहर खड़ी है। पर जैसे ही उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, वह लड़की अचानक हवा में ऊपर उठ गई और सीधा खिड़की के सामने आ गई। उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। अगली सुबह रोहित ने स्टाफ से इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा, तुझे बताया था कि यह कमरा मत ले, अब भी वक्त है, छोड़ दे इसे। लेकिन रोहित जिद्दी था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, पर रातें और भी खौफनाक होती जा रही थी। अब जब भी रोहित सोने की कोशिश करता, कमरे की अलमारी से खरोंचने की आवाज आती। रात के 3 बजे उसे महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा है। एक रात जब वह सो रहा था, उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, तूने मेरी जगह ले ली। रोहित ने झटके से आंखें खोली, लेकिन सामने कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर से बाहर पैर रखा, उसका पैर किसी ठंडी चीज से टकराया। नीचे देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था। एक बेजान चेहरा, फटी आंखें और खुले मुंह से टपकता काला तरल। ये मेरा कमरा है, तू यहां मर जाएगा। रोहित की सांसें रुकने लगी। आखिरी रात स्टाफ ने उसे कमरा बदलने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाई, कुछ मंत्र पढ़े और एक छोटा मंदिर बना दिया। लेकिन अगली रात जब उसने अगरबत्ती जलाने की कोशिश की तो आग दीवार पर खुद ब खुद लग गई। कमरे के कोने से एक परछाई निकली और धुएं में बदल गई। रोहित दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा और वही भूतिया लड़की उसके सामने आ गई। उसका चेहरा जल चुका था और उसने रोहित की गर्दन पकड़ ली। तूने मेरी जगह ले ली, अब तेरी मौत पक्की है। सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा खोला तो रोहित कमरे के कोने में बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। कमरा नंबर 303 आज भी बंद है। उस